कदम पर कितना इम्तिहान रखती है जिंदगी, तू भी मेरा कितना ध्यान रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। बात बड़ी पुरानी है। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, रोज अपने राजा को उपहार ला कर देती थी। जब राजा का दरबार लगता था तो रोज एक साधु भी आते और वह भी प्रेम स्वरूप, उपहार स्वरूप एक जंगली फल देकर चुपचाप चले जाते। राजा उस फल के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए, उसे किसी विशेष काम की वस्तु न समझते हुए उपेक्षित भाव से मंत्री को थमा देते और मंत्री उसे एक निकट तलघरे में डाल देते। दोस्तों, इस तरह से लगातार पिछले 10 साल से वह साधु राजा के लिए फल ला रहा था और राजा उस फल के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए उस मंत्री को थमा देते थे। एक दिन राजा ने साधु द्वारा लाया गया फल मंत्री को न देकर अपने मुंह लगे पालतू बंदर को दे दिया। बंदर ने वह फल खाया और राजा क्या देखता है कि उस फल के अंदर से एक चमकदार हीरा निकलता है। राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजा तुरंत मंत्री से पूछते हैं कि पिछले 10 साल से मैं जो आपको फल दे रहा हूं, सारे फल कहाँ हैं? मंत्री भी निकट के ही तलघरे में ले जाकर राजा को सारे फल दिखा देते हैं। सारे फल सड़े हुए हैं, बहुत बदबू वहां पर मार रही है, परंतु उनके अंदर से चमकते हुए हीरे राजा को दिखाई देते हैं और राजा संतोष की सांस लेते हैं। अगले दिन फिर वही साधु एक और जंगली फल लेकर आए। राजा ने हैरान होकर उसे पूछा कि पिछले 10 साल से आप मेरे लिए यह बहुत कीमती फल लेकर आ रहे हो और मैं इसके प्रति उपेक्षा भाव रखता हुआ अपने मंत्री को थमा देता हूं। मैंने कभी आपको धन्यवाद देने की भी जरूरत नहीं समझी। साधु कहता है, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जिंदगी भी हमें हर रोज एक फल देती है दिन के रूप में, और उसे भी हम उपेक्षा भाव दिखाते हुए उसका सम्मान नहीं करते। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी रोज हमें एक नया दिन जीने के लिए देती है, परंतु हम उस दिन को अपनी नौकरी आदि करने में, रात को सोने आदि में बिता देते हैं। उस दिन का विशेष महत्व ना समझते हुए कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हम अपने आप को भी, अपने आप के लिए भी समय नहीं निकालते हैं। दोस्तों, जिंदगी का महत्व समझना चाहिए और हर पल को जीना चाहिए। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं और कहानी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।